कहां लेकर पहुंचा दिया। रास्ते का कोई ज्ञान नहीं, चूंकि मुंह कान नाक शब्दाव रखी। ऐसे ही भगवान के जो प्यारे भक्त होते हैं, जिनको अपने जीवन का कोई ज्ञान ही नहीं होता, हम कहाँ ठीक हैं कहाँ नहीं ठीक हैं, कहाँ सुखी हैं कहाँ नहीं सुखी हैं, तो भगवान स्वयं इसका दायित्व ले लेते हैं कि मेरा भक्त इस नगर में, इस शहर में, इस देश में कहाँ सुखी रहेगा। ऐसे पकड़ते हैं और उठा के वहाँ बसा देते हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। ये मार्जार भक्ति है। भगवान का भक्त कहाँ सुरक्षित रहेगा, ये भगवान का दायित्व होता है। ये मार्जार भक्ति भगवान छोड़ते नहीं। हमारी सुरक्षा भगवान के ऊपर है, वो जाने हम कहाँ सुखी रहेंगे। ऐसे ही एक भक्ति का नाम हमारे यहाँ मरकट भक्ति है। मरकट भक्ति सुना गया हो। मरकट नाम बंदर का है। बंदर बंदरी के भी बच्चे होते हैं, पर इससे विपरीत उनका धर्म है। बंदर और बंदरी अपने नवजात शिशु को, बंदर अपने बच्चों को सिखाते हैं, सुनो, पहले दिन सुना देना ज़्यादा ठीक रहेगा, गलती के बाद भरपाई नहीं होती, सावधान हो जाओ। हम लोग शाखा मृग हैं, डाली से डाली छलांग लगाते रहते हैं, ये स्वभाव है, चंचल हमारा स्वभाव। तो तुम हमारे बच्चे हो, हमारे पेट में तुम चिपक के तुम पकड़ोगे, पीठ पर रहोगे तो तुम पकड़ोगे, मैं पकड़ूंगा नहीं, मैं पकड़ूंगी नहीं। नर्मदा बानर बंदरी ने बच्चों से आज अपनी बात पूरी कर दी। देख, तुम्हें पकड़ने का अपना दायित्व है, हम उड़ेंगे, हम छलांग लगाएंगे, तुम पकड़ के रखना। गलती से तुम गिर गए, मरना हुआ तो ये अपराध तुम्हारा, हमारा कोई दोष नहीं। बंदर ने तो आज अपने हाथ खड़े कर दिए, गलती तुम्हारी। तो बंदर के बच्चों को भी आपने देखा हो, पीठ पर लदे होते तो भी सावधान हो, छलांग लेते हैं तो पकड़े हुए पार हो जाते, पेट में चिपका है तो भी कोई खतरा नहीं। कदाचित खतरा हो ही जाए तो बंदर बंदरी दोषी नहीं है। ऐसे हमारे यहाँ उपासना में योग और ज्ञान की उपासना है। जो लोग ज्ञानी कहलाते हैं, वो योगी कहलाते हैं, उनकी उपासना बंदर की ही भांति है। वो भगवान को अपनी ताकत से पकड़ लेते हैं। योगी योग के बल से पकड़ लिया, ज्ञानी ज्ञान के बल से पकड़ लिया, पर भगवान कहते सावधान, तुम्हारे योग जिस दिन कमजोर पड़ेंगे मैं छूट जाऊंगा, तुम्हारा ज्ञान जिस दिन हल्का हुआ मैं छूट जाऊंगा, तो मेरा कोई दोष नहीं, मेरा कोई दोष नहीं। योगी के हाथ से भगवान कभी छूट जाते हैं, चूंकि उनका योग शिथिल हो गया। ज्ञानी का ज्ञान कभी शिथिल पड़ जाए तो भगवान मुट्ठी से निकल जाते और कहते मेरा कोई दोष नहीं। तो ज्ञानी और योगी को बहुत सावधान रहना है, चूंकि उनको पकड़ना है, उनको पकड़ना है भगवान को। उसमें कहीं गलती हुई तो गिर जाते हैं। उत्तरकांड रामायण जी में आपने देखा होगा, वेद भगवान ने कहा है, ज्ञानी को मैंने गिरते देखा, ज्ञानी को मैंने गिरते देखा। जे ज्ञान मान विमत तो भव हरानी भक्ति न आदरी, ते पाई सुर दुर्लभ पदादपि पतत हम देखत हरि। वेद भगवान ने कहा, मैंने अपनी आंखों से देखा है, जो ज्ञानी आपके चरणों में प्रेम नहीं जमा पाया, उसको मैंने गिरते देखा। दिव्य लोक में जाके गिरना, कहा गिर गया, वहां से भी पतन संभव है यदि प्रेमी ना हो। इसलिए भगवान में प्रेम जोड़िए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। ऐसे ही एक भक्ति का नाम चातक भक्ति है। सज्जनों, चातक की क्या भक्ति है? चातक नाम का एक पक्षी, अपने यहाँ शास्त्रों में बड़ी महिमा उनकी गाई जाती है। अद्भुत पक्षी है वो चातक पक्षी। चातक नर मादा दोनों एक बार गंगा के किनारे किसी वृक्ष पर, आप दरखत कहते हैं, उसके डाली पर घोंसला बना करके वास करता था। चातक चातकी पक्षी जिस घोंसले में था, किसी बहेलिये ने बाण चलाया, दोनों पक्षी घायल हो गए। घायल होने के बाद लथपथ खून से उनका पंख, वो दोनों घोंसला से गिरे। तो गिरे कहाँ? गंगा की धारा में। तो गंगा की धारा में गिरना हुआ तो मानो भला ही होगा, चूंकि गंगा का स्पर्श होने से मुक्ति हो जाए। पर वो कैसा पक्का था, वहां जाते ही चोंच ऊंचा कर लिया। कहा क्यों? कहा गंगा जल का एक बूंद मेरे मुंह में न चला जाए। अरे लोग कनिका गंगा जल लव कनिका पीतम पीता भगवान शंकर बोलते। पर वो दोनों पक्षी ने कहा गंगा जल का एक बिंदु मेरे मुंह में न चला जाए। कहा क्यों? कहा पाति व्रत खंडित हो जाएगा, हमारा धर्म टूट जाएगा। चातक पक्षी का धर्म क्या है? अभी अभी मिक्सर मास आने वाला, मार्गशीर्ष के महीने में, दिसंबर के लगभग 15 दिनों का जो पक्ष होगा, उसमें स्वाति नाम के नक्षत्र होंगे।
जो पाक्षिक नक्षत्र होते हैं 15-15 दिनों में बदलने वाले, उनमें स्वाति नाम के नक्षत्र में बरसात, वैसे तो चौमासा बीत रहा, बाद में होना संभव नहीं, पर कदाचित बरसात होगी स्वाति के नक्षत्र में, तो उसी जल बिंदु को वह स्वच्छ पक्षी चातक पान करता है। चातकी उसी बिंदु से गर्भवती होती है, उसको संजोग से संतान नहीं होता। इतना विलक्षण और पवित्र पक्षी है, समागम के पूर्वक उनका संसार नहीं बसता। स्वाति नक्षत्र के जलबिंदु के पान से उस चातकी के गर्भ में संतान आ जाता है। इसलिए कहा अगर गंगा जल पी लिया तो मेरा ब्रह्म, हमारा सतित्व खंडित हो जाएगा, क्योंकि हमारे स्वामी तो स्वाति हैं। स्वाति के जलबिंदु में मेरा जीवन है। ये पक्षी, और विचित्र बात है, कहीं अवर्षण हो जाए तो, कहूँ कहूँ वृष्टि शारदी थोड़ी, शरद ऋतु में बरसात लग के तो होता नहीं, कभी होते तो सज्जनों, कहूँ कहूँ वृष्टि शारदी थोड़ी हो भी और ना भी हो, तो चातक चातकी पक्षी प्यासे रह जाते, पर कहीं और जल नहीं पीते। पूरे 11.5 महीना प्यासे रहते हुए अगले वर्ष की प्रतीक्षा करते हैं। आगामी वर्ष में कहीं स्वाति में जलबिंदु आया, बरसात हुई तो पक्षी जल को पिया, अन्यथा कहीं अवर्षण रह गया तो उस पूरे वर्ष में फिर से प्यासे रह जाते। एवं प्रकार से 12 वर्षों तक का जीवन निर्जल जी सकता है चातक पक्षी, हम 12 घंटे नहीं जीते हैं। ऐसे धर्म का फल का अगले वर्ष अवर्षण, अगले वर्ष अवर्षण, लगातार 12 वर्षों का भी अकाल हो जाए तो चातक पक्षी अपने प्यू की, अपने पिया की, अपने स्वाति की प्रतीक्षा में प्यास से तड़पते हुए जीवन रखेगा, पर दूसरा पानी नहीं पिएगा। ये चातक भक्ति है। अपने धर्म की इतनी निष्ठा हो, इतनी संभाल हो कि किसी प्रकार से हम अपने धर्म में समझौता न करें, गिरने पड़ने न दें, हमारी मर्यादा न टूट जाए। ये बचा एक पक्षी संभाल रहा है, हमको तो भगवान ने शुभ्रांत मानव बनाया, संस्कारित मानव बनाया, कुलीन मानव बनाया, हमको भी धर्म सीखना सिखाना पड़े, तो पक्षी और हम में तो लगता है उसकी महिमा तो अनंत गुना है ही, पर हमारी महिमा गौण हो जाएगी। मानव समझे धर्म को। और ध्यान दीजिए, बधो, तुलसी बाबा ने दोहावली रामायण में लिखा है, बध्यो बधिक पड़ो गंगजल तो तुरंत उठाई चोंच, बलिहारी व चातकी मरत्यों लगेऊ न खोच। मरते हुए भी धर्म में खरोच नहीं आया। चातक चातकी पक्षी ने अपने चोंच ऊंचे कर लिए, घायल था ही, प्राण छूट गए, मृत्यु के बाद मुख को झुकाया, उससे पहले अपने मुख में गंगाजल जाने नहीं दिया। ये चातक चातकी पक्षी। चातक पक्षी ने कहा बेटा मेरे लिए धर्म सुनो, जब हमारा कभी देह त्याग हो जाए और तुम मेरा कभी तर्पण करोगे तो तर्पण में भी स्वाति का ही जल बिंदु देना। पितृपक्ष में स्वाति नहीं आता, मेरा तर्पण भी तब हो जब स्वाति के जल बिंदु धरती पर गिरे तो मेरे लिए पानी डालना। इतनी सावधानी बच्चों को। एक बार वह चातक पक्षी उड़ता हुआ आकाश में जा रहा था। एक घना सघन वृक्ष जिस पर हजारों पक्षी घोंसले बनाकर वास कर रहे थे, तो चातक पक्षी आज तप रहा है गर्मी में। तपता हुआ पक्षी छाया की भावना से वृक्ष की छांव का आश्रय लेने के लिए उधर दिशा बदल लिया। जो ही वृक्ष के छांव में जाने लगा तो वृक्ष पर पहले से जो पक्षी थे, पक्षीगण थे, उन्होंने कहा अरे चातक तुम किधर आ रहे हो? कहा मैं गर्मी में तप गया हूं, कुछ क्षण आराम करूंगा, वृक्ष की डाली पर मैं छाया लूंगा। कहा तू छाया तो चाहता है, पर तुम्हारे धर्म को मैं जानता हूं। तुम्हारा धर्म स्वाति से संबंध रखता है, स्वाति की जलबिंदु ही तुम्हारा जीवन है, पर जिस वृक्ष पर तुम आना चाहते यह वृक्ष स्वाति के जलबिंदु से सिंचित नहीं है, इसलिए तुम्हारे धर्म में खरोंच आएगा। पक्षी वापस लौटा, नहीं, मुझे इस वृक्ष की छाया नहीं लेनी जो स्वाति के जलबिंदु से सिंचित ना हो, ऐसा पक्षी आपका। सज्जनों, धर्मात्माओं का जीवन अलौकिक होना चाहिए। धन की लोलुपता में कहीं जाना आना,
ये धर्म के साथ कुठाराघात है। कोई कितना भी धनी हो पर स्वाति से सिंचित नहीं है तो उधर आंख भी नहीं देखनी चाहिए। स्वाति से तात्पर्य परमात्मा की कृपा का प्रसाद जिसके जीवन में नहीं, उसके तिनके भी नहीं लेना चाहिए। तिजोरी तो कहना ही क्या, यहां तक जीवन की संभाल हो। ये चातक पक्षी है। ऐसे ही एक भक्ति का नाम है कच्छप भक्ति। कच्छप भक्ति क्या है? कछुए का नाम सुना होगा, देखा भी हो आपने। कछुआ, कच्छप, कछुआ की बड़ी अलौकिक भक्ति है। और भी ऊंची बात, कछुए की मादा अंडे देती है और अंडों को खेत की मेड़ पर कहीं रख करके नर मादा दोनों अपने भोजन का इंतजाम करते। पर कछुए के अंडे का पक्षियों की भांति सेवन नहीं होता, उनको दूध नहीं पिलाया जाता। उनके सेवा यानी जीवन के लिए, जीवित रखने के लिए कछुए को करना क्या पड़ता है? ध्यान करना पड़ता है। कछुआ और कछुआ की मादा अपने दिए गए अंडे का ध्यान कर रहा है, कर रही है। घास चरते समय, अपने जीविका प्राप्त करते समय भी यहां पर में एक चित्र उसके माथे में है जो उसका अंडा है। एक सेकेंड के लिए वह अंडा कहीं ओझल हुआ तो लौट कर जाए तो सड़ जाता है। वो अंडा जीता है ध्यान में। कछुए ने ध्यान का त्याग किया, गलती हो गई कहीं तो जाकर लौटे तो उसका अंडा जीवित नहीं मिलेगा, वो सड़ जाएगा। एक सेकेंड का अंदर अंडा सहन नहीं करता। उसके माता पिता एक पल के लिए उसको अपने से अलग ना करे, ध्यान से जीता है। ध्यान से दूध पिलाकर, फल खिलाकर, शाक खिलाकर नहीं, ध्यान से लालन पालन हो रहा है कच्छप के बच्चों का। ये कच्छप भक्ति है। अब अंदाजा करो, भगवान के ऐसे भी कोई भक्त होते होंगे जिनके लिए इंतजाम नहीं है, मठ नहीं है, मंदिर नहीं, इंतजाम नहीं है, चेले नहीं, सामान नहीं, गुफा और कंदरा भी होगा, सालों साल बीत जाते होंगे, आहार के इंतजाम नहीं होते, वहाँ बर्फों में ढका हुआ वातावरण होता, पर वो साधु जीते हैं कि नहीं जीते? वो कच्छप भक्ति है। गोविंद को चिंता है कि इस गुफा में मेरा कोई अंडा पड़ा है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। मानस में आपने देखा होगा, इसके प्रमाण में हमारे भैया भरतलाल जी आते हैं। राम जी निरंतर भरतलाल जी का चिंतन करते हैं। राम ही बंधु सोच दिन राती, अंड ही से कमठ जेहि भांति। भरतलाल जी की भक्ति अंड कमठ की भक्ति है। भगवान एक पल के लिए भरत का विस्मरण कर दें तो भरत जीवित नहीं मिलेंगे। भरत जी को विश्वास है, मेरे भैया राम मेरा निरंतर चिंतन करते हैं, उनके नजर में मैं कायल नहीं हूं, उनकी नजर में मैं अपराधी नहीं हूं, और जो भी हूं भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं। इस संबंध में एक पल का फासला हुआ, भरत देह त्याग कर देगा। यही वजह रहा, बालेपन में भगवान खेल खेल में हारे खेल जिताओ मोही। आप हारते थे, भरत की प्रसन्नता में भगवान को भरत को जीत दिया करते थे। वन प्रांत के 14 वर्षों के इस विषम परिस्थिति में भी भगवान ने भरत जी का एक पल का विस्मरण नहीं किया। तभी मानसकार को लिखना पड़ा, भरत सरिस को राम सनेही, जग जपू राम और राम जपू जेही। भरत जैसा प्यारा भगवान के लिए कौन होंगे, जो कि दुनिया तो राम 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 की माला जपती है, पर भगवान भरत 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 की माला जपते हैं। और अंतिम जब लंका विजय का कार्य पूर्ण हुआ, विभीषण को साम्राज्य दे दिया परमात्मा ने, और भगवान को निवेदन किया है, विभीषण जी भगवान एक बार लंका तो देख लीजिए। आपने तो केवल युद्ध लीला में सुवेल पर्वत शिविर तक ही सीमा रखा, लंका कैसा है आपने जो मुझे दिया, एक बार तो देख लीजिए। भगवान की आंख में जो पदार्थ आ जाता है वो दिव्य हो जाता है। भगवान के आंख में कोई वस्तु आ जाए, पहनना आप पर भगवान को दिखा दो, खाना आप पर भगवान को दिखा दो, इनके नेत्र की दिव्यता से ओतप्रोत आपके पदार्थ हो जाएंगे। भगवान के आंखों में आपका पदार्थ आना चाहिए, यह उसकी दिव्यता है। विभीषण चाहते साम्राज्य प्रभु ने दिया एक के नहीं कल्प भर का, पर नारायण के नजर से एक बार निकल जाए लंका, देखते लो परमात्मा लंका कैसा है। पर भगवान ने क्या कहा, हे सखा आपके पास जो कुछ वे मेरा ही तो है, पर बीते अवधि जाऊं जाऊं तो जियत न पावों वीर। 14 वर्ष के बाद एक पल की देरी मेरा भाई भरत सहन नहीं करेगा, मैं जाऊंगा तो भरत को खो दूंगा।
इसलिए भरत मिल जाए। अब तो सखा निहोरों तो ही मैं आपसे प्रार्थना करता हूं। भगवान कहते विभीषण मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, निहोरा मनोती करता हूं कि भरत का अवकाश, भरत की अवधि का अंत ना हो, उससे पहले हम उसकी सीमा पर खड़े हों। 14वां वर्ष का दिन रात पूर्ण हुआ और रामलला के चरण अवध में पड़े। इतना सामंजस्य बैठाया गया था। एक दिन की देरी रह गई थी, भगवान निषाद के घर पर रुक गए। निषाद राज के यहाँ हनुमान जी को दूत बनाकर भेजा, आप जाओ भरत को कहना मैं आ रहा हूं, कहीं निराश ना हो जाए, समाचार से संतुष्टि हो जाए। चूंकि एक दिन की अवधि जो शेष है इसको मैं रास्ते में बिता लेता हूं, कल 14वां वर्ष पूर्ण होगा, अवध में पैर रखूंगा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। ये सज्जनों कमठ भक्ति है। आइए एक और भक्ति की बात कहकर इस प्रसंग को आगे ले चलें। 5वां भक्ति मछली की, मत्स्य भक्ति। मछली की कोई भक्ति, मछली की क्या भक्ति हो सकती है? का अद्भुत है, इसमें खोजो तो अनुपम सुख है। वास्तव में मछली वाली जो भक्ति है अलौकिक है, बड़ी दिव्यता है इसके जीवन की। रहीम जी ने एक दोहा लिखा है, बहुत सुंदर बात, उन्होंने इस भक्ति को एक दोहे में समा दिया, सुंदरता से प्रकाशित कर दिया, समझाने में अच्छा पड़ेगा अपने के लिए। कहा जाल परे जल जात बही, जाल परे जल जात बही, तजमीनन को मोह, तजमीनन को मोह, रहीमन मछली नीर को, रहीमन मछली नीर को, तउन छारत छोह। धन्य हो मछली, तुम धन्य हो। अभी अभी प्रवाहमती नदी में किसी मछुआरे ने जाल गिराया, नदी में जो मछली मचल रही थी जाल में फंस गई। मछुआरे के जाल में संग्रहित घेर ली गई मछली, पकड़ ली गई मछली, बाहर निकाली गई। तो मछली तो जाल में फंस गई पर पानी का बहाव नहीं रुका। तो संत का विचार आया, अपराध किया पानी ने। दोस्ती कहते उसी को है कि पीछे मुड़कर देखो साथी आता है अथवा नहीं। साथी साथ ना आए तो भला इसको हम साथी क्या माने। पानी के साथ मैत्री किया है मछली ने, पर पानी ने संग निभाया नहीं। जब मछली रुक गई थी, जाल में फंसी, तो पानी को भी बहाव रोकना चाहिए, पर पानी ने धर्म का पालन नहीं किया, बहता ही रहा। वह निर्मम, वह निष्ठुर, मछली की परवाह नहीं किया, अपने प्रवाह को नहीं रोका। पर मछली को देखो, जहां मछुआरे की जाल से छूटती है, मछुआरे ने मछली को देखा, डंडे मारे, अधमरा कर दिया, और जो ही टोकरी में डाला, हाथ से गलती से छूटा, तो मछली छटपटाती छटपटाती पानी में गिर जाती है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। मछुआरे के हाथ से छूटने वाली मछली जो गलती से पिटी हुई है, पीट पाट कर अधमरा कर देते हैं, वैसे हलचल करेगा वो। 2 डंडे मारे मछलियों को अधमरा करके लोग टोकरे में डालते हैं मछुआरे। वो चोट खाई मछली, चोट खा चुकी है, पर हाथ से छूटते ही छटपटाकर पानी में चली। विचार, मेरी माँ ने तो मिट्टी में घुस जाए पर पानी को तो देखे नहीं, शकल देखे ना, क्योंकि पानी ने सहायता नहीं किया, मदद नहीं किया, साथ नहीं दिया। पर मछली आपके उपदेश सुनने को तैयार नहीं है। उसको मछली को पानी चाहिए, फिर पानी ही चाहिए। तो मछली पानी में जाकर के जीवन धारण करती है, उनमें उसको सुख प्राप्त होता है। यही है प्रेम। हम लोग भगवान को माने, पर माने कैसे? कहा मछली की तरह। भगवान का प्रवाह चल रहा है, जगत पल पल अपने प्रकृति में बरत रहा है। हमें भगवान ने अपनाया, इतना ही कम है क्या? हम भगवान में क्या दोष गुण देखें, क्या दिया, क्या कम दिया, क्या नहीं दिया, ये सब सोचने के लिए अवसर ना आवे। जीवन में डूब जाओ भगवान के प्रेम धारा में। हम एक तरफा प्रेम करें, प्रेम एक तरफा हो। मछली सिखाता है, हम बदला नहीं लेते। बदला लेने वाला प्रेमी नहीं। 900 भक्ता 100 वही बनिक। व्यापारी लेन देन में बिना दिए देता नहीं। मूल्यांकन रहता है सामान का। एक सेब की कीमत 4 रुपये होंगे तो 4 रुपये ही लेंगे, देन लेन बराबर का है। तो 900 भक्ता, वो कोई उदारता नहीं है, ये व्यापार है। पर बिना लिए कोई दे रहा हो, ऐसा प्रेमी तो मछली है। पानी ने अपकार किया, उसने उसमें जीवन देने को समर्पित कर दिया। तो एक तरफा प्रेम करना परमात्मा के साथ जीव धर्म है। भगवान क्या करते नहीं देखना है, हमें हमारे भगवान से प्रेम निभाना है।
दूसरी बात और गंभीर जो हम गृहस्थ जीवन के लिए विशेष उपयोगी है। हे हरिभक्तों, हम सब संसार में व्यवहारिक जीवन जीते हैं, हमारे भी नियम धर्म तो हैं, पर कभी निभता है कभी टूट जाता है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। पर इसकी चिंता न करें, मछली पानी में ही तो थी, उसका प्रेम भरपूर था, लेकिन जिस दिन मछुआरे ने घेर लिया, अफसोस कि आज का उसका संग छूटा है। पर मछली उस संग छूटने के दुख सुख से ऊपर उठकर जहां मौका मिला पानी में गिर गई। ऐसे जहां हमें गृहस्थी के काज से पल भर का अवकाश मिले तो हम भी पानी से अलग ना हो, अर्थात परमात्मा से दूरी ना रखे, पट भगवान में मिल जाए। व्यवहार में दुख आए, संकट आवे, संघर्ष आवे, विषमता जीवन में आवे, संभव है, पर जहां भगवान मौका दे उस मौके का लाभ लेना। हरिभक्तों, उस समय में अनमने ना होना, उदासीन ना होना। हम व्यवहार में कहीं चूक जाएं तो हमें नहीं लगता कि अपराध हुआ। गृहस्थी है, भगवान ने कहीं 5 माला जपने का समय था, 5 बार से काम चलता चलेगा, इसमें हम अपराधी नहीं। पर फुर्सत मनाने के बाद कहीं हमने चूक कर दी तो अपराधी हो जाएंगे। इसलिए भगवान से प्रीति जुड़े, ये गृहस्थ धर्म का प्रतिपादन करता है मत्स्य भक्ति। बहुत सारे उदाहरण है, समय तो हमारा पूर्णता की ओर है, सारी कथा शेष है। अभी तो पूतना और भगवान बालकृष्ण का चरित्र ही अभी शेष बाकी है, बहुत सारे विचार इसमें अब भी शेष रह गए हैं, उनकी ओर हम चलते हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान श्री सुखदेव वर्णन करते राजन, भगवान गोविंद पूतना की छाती में अभी अभी लटके हुए आकाश में विचरण करते। ऐसा क्यों? कहा पूतना अभी जीवंत है। भगवान प्राण पिए तब भी पूतना मरी नहीं, कहा रुक रुक के पीते हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। एक बार पी जाते तब तो राजमहल में ही रह जाती, पर भगवान को सब कुछ देखना था। शत्रु का यही है उत्तम दूत का कार्य। भगवान शत्रुता निभाने में शत्रु के लिए सबसे पहला आर्थिक हानि होता है। शत्रु को आर्थिक हानि पहुंचाना यह प्रथम नीति है। भगवान गोविंद ने क्या किया? पूतना आई है, आकाश में उड़ाते उड़ाते गिराएंगे कहां? 18 किलोमीटर का शरीर है, 6 कोस का, तो सारा ब्रज चौपट हो जाएगा। ब्रज में गिराना नहीं है। पूतना को गिराऊं कहां? तो कंस का एक सुरक्षित बाग था मधुवन में, जिसमें किसी का प्रवेश असंभव ही था। भगवान ने कहा माप तौल का तो बाग है मामा जी का, और माप तौल की पूतना, 6 कोस का वन और 6 कोस की पूतना, क्यों नहीं वहीं जाकर के इनको स्थान दिला दूं। ठीक उसी समय आकाश में जाकर चापा किया, प्राण पिए और पूतना झट धरती पर गिरी, 6 कोस की वनस्पति पट गया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। कंस का सुरक्षित धरोहर नष्ट किया भगवान ने। पता चले कि कोई आया है, छाती पर खेल रहे थे भगवान। अब हलचल मचा भगवान बाबा नंद के आंगन में। सभी आर्त होकर भगवान की चिंता करने लगे। बाल बच्चों ने, ग्वाल वालों ने देखा कि भगवान कन्हैया पूतना की छाती पर खेल रहे थे। 18 किलोमीटर का शरीर होगा। एक संत नासिक तीर्थ में कह रहे थे कुंभ मेला में कि पूतना भगवान गोविंद के छाती का 40 क्विंटल हलाहल पिया था। 40 क्विंटल। भगवान भगवान होते हैं। उन महात्मा को खिन्नता थी कि बहुत सारे लोग भगवान बन गए। अब भारत में जैसे हनुमान जी को कालनेमी ने दीपक दीपक कर दिया, संजीवनी समझना समस्या बन गया। अभी रामकृष्ण भगवान की भक्ति भी ओझल होते जा रहे हैं। अब इनको माने नहीं भगवान समस्या। तो उन महात्मा ने कहा कि हमारे ठाकुर 40 क्विंटल हलाल पिए थे। और आश्चर्य करने की बात नहीं, 18 किलो की खेती में अगर अनाज भी बीजेंगे तो ट्रकों में होगा, तो 40 क्विंटल क्या होता है? अनाज बीजे तो टनों में उपलब्धि होगी, उपज होगा, तो 20 में 40 क्विंटल अधिक नहीं है। पर कन्हैया ने पिया और पचाया। आज जो अपने आप को भगवान घोषित करते हैं, अधिक नहीं, शेल्फस के जो डब्बे आते उसमें 10 गोलियां होती है, केवल एक निकाल करके लवन चूस की तरह चुसाएंगे। अगर वो सहज स्वीकार कर लेते हैं और उनका बाल बाका ना हुआ तो इस समय उन महात्मा ने कहा 3 लाख भारत में हमारे शिष्य हैं, सबको साथ लेके हम भी उनके अनुयायी बन जाएंगे। उस रात में ही सारे भगवान के पंडाल उतर गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। भगवान भगवान है।
वो कुछ भी कर सकते हैं। कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम, वो सामर्थ्य परमात्मा का है। इसलिए भगवान की बराबरी ना करे। अच्छा है लोगों में, जनता में, प्रजा में, समाज में भगवान की भक्ति की महिमा गान करे। भगवान को मानो, भगवान को मानो, इनडायरेक्ट ना करो, सीधा बाईपास करो। जाओ भगवान की शरण में, जाओ भगवान की शरण में। सीधा भगवान की ओर प्रेरित जीव को करना चाहिए। हम रोक लेंगे 2 दिन के लिए भी तो घाटा हुआ, जिंदगी के 2 दिन कौन देंगे। इसलिए 1 दिन के लिए भी किसी प्रेमी को, किसी भक्त को अपनी ओर ना खींचे, ना खिंचाव करे। सीधा सीधा राधा कृष्ण सीता राम जी के चरणों में प्रेरित करे। हे हरि भक्तों, सुनने मात्र तक आपका धर्म है। आप समझो और राम जी की ओर चल पड़ो, दौड़ो। इधर ना अटको, इधर ना अटको, इधर ना भटको, ये अनर्थ होगा। ये हमारे धर्म की महत्ता है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। तो भगवान का अब कुछ मौन चरित्र है, चर्चा हो रही है। भगवान मानो पूतना से पूछते, पूतना तू बता मेरा कोई अपराध है क्या? दूध पिलाने तू ही आई, दूध पिलाई, जहर पिलाई, अब पर पेट ना भरा और तुम्हारे प्राण चले गए। अब मैं क्या करूं? अपराधी मैं नहीं, मैं पालने में था, लेने तू आई थी। अद्भुत चिंतन है। ये पूतना कौन है? भगवान सुखदेव कहते हैं, राजन कल बामन चरित्र हम लोगों ने दर्शन किया था। बामन भगवान की चरण पूजा राजा बलि ने किया। उनकी बेटी का नाम था रत्नमाला। जब भगवान बामन आए तो बहुत सुख हुआ। आहा कितना मनोरम लाला है ये मेरा बेटा होता तो दूध पिलाते। इन बच्चों को दूध पिलाने का मन भीतर से होने लगा। भगवान कहे दूध पिला देना। इतने में ही भगवान ने 3 पग पृथ्वी का दान लिया तो त्रिविक्रम हो गए, पैतृक संपदा का हरण कर लिया। तो रत्नमाला को लगा जो मेरे पिता की संपत्ति ठग लिया, हरण किया, कपट किया, इसको तो जहर पिलाना चाहिए। जहर पिला देते। भगवान ने कहा वो भी मौका दे देंगे, तू जहर भी पिला देना। आज इस अवतार में वही रत्नमाला पूतना बनकर आई है। वो दूध भी पिलाई और जहर भी पिलाई। गोविंद ने दोनों ही सुख उन्हें प्रदान किया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। बाल कृष्ण लाल को पूतना की छाती से उतारा गया है और उन्हें अभी झाड़ा लगाए जाते हैं। आप लोग लगाते हैं बच्चों को झाड़ा। और भगवान को गोमूत्र से स्नान कराया गया। गोमूत्रेण स्नापित्वा पुनर्गोरज सार्वकम। गोमूत्र से बाल कृष्ण लाल को नहलाया। किनका जो नजर चढ़ गया होगा, दुष्ट नजर पड़े हैं, उतर जाएगा। अब हम लोग गाय माता को मानते ही नहीं। भगवान का भी भूत उतर सकता है, झाड़े लगाने से उनका भी नजर उतर जाए। तो व्यवहार में हम लोग क्या इसको नहीं कर सकते? बाल बच्चों को गोमूत्र से स्नान। देखो बहुत बड़ा इन्फेक्शन है और है, कई तरह के दोष हैं। गोमूत्र सप्ताह में 1 दिन भी मसल लिया जाए तेल की तरह तो आपके सारे देह के रोग कट जाएंगे। साप्ताहिक 1 दिन लगा लो, 1 दिन लगा लो, बहुत विशेष बात है। पुनः गोरज सार्वकम। भगवान कृपा से गौशाला की मिट्टी लाए गोपियों ने और भगवान को गोरज सारे शरीर में लगाया। भगवान के ही भिन्न भिन्न नामों से उनके एक एक अंग के रक्षण किए, जो यहाँ विस्तार से चरित्र भगवान सुखदेव जी ने गायन किया है। पश्चात भगवान गोविंद को मां जशोदा गोद में लेती हैं और इधर वसुदेव भगवान श्री नंद बाबा मथुरा से चलकर ब्रज में आए। ग्वाल बालों ने क्या किया? पूतना के शरीर को छोटे छोटे टुकड़ों में हजारों चिताओं में जलाया जमुना तट पर। कि एक शरीर तो 3-4 हाथ का ही होता है, ये तो किलोमीटर वाला है, तो कितने चिता जले। नंद बाबा आए तो कहा सुगंध फैल रहा है पूरे ब्रजमंडल में। पूतना के देह से सुगंध निकल रहा था। गोविंद का स्पर्श हो जाए फिर भी कोई गंध रहेगा, दुर्गंध रहेगा कि सुगंध ही होना था। प्रत्येक चिता से सुगंध फैल रहा है। पूछा बेटा यह सब क्या है? कहा बाबा बड़ा संकट आया था ब्रज में, आप तो गए और पीछे से घटना घटी, पर मेरे कन्हैया का बाल बाका नहीं हुआ। हाँ वो पूतना मारी गई, उसी का चिता जल रहा है। बाबा बड़े शांत हुए, संतुष्ट हुए। ऐसे मंगलमय भगवान का दिव्य चरित्र है। श्री सुखदेव भगवान वर्णन करते हैं, राजन यह अलौकिक चरित्र है बाल कृष्ण लाल का। भगवान छठी वाले दिन भी विश्राम नहीं करते। 6 दिन का कन्हैया जो उन्होंने कहा कर्मण्य वाधिकारस्ते, तो उसको पहले दिखाया है करके। छठी वाले दिन भगवान
दिखा दिया कि हम आए हैं तो हम आराम नहीं करते, पालना नहीं झूलते, हमने कुछ किया है, देखो मेरे चरित्र को पढ़ो। और 3 महीना के कन्हैया हो गए। 3 महीना के हुए, पार्श परिवर्तन किया, करवट फोड़ लिया कन्हैया ने, तो माँ ने उत्सव मना दिया। उस उत्सव के काल में क्या हुआ कि आज भगवत कृपा से मैया जशोदा ने उनका महापर्व मनाया, पार्श परिवर्तन का एक उत्सव मनाया। गोपियां आई हैं और भगवान के दिव्य लीला का दर्शन कर रही हैं। गोपाल को पालने में सुला दिया गया, गोपियों के साथ माँ जशोदा मचलने लगी। उस क्रम में क्या हुआ कि जशोदा मैया लाल को सुलाकर गोपियों से जब आनंद विनोद में लग गई तो भगवान को उस समय मानो भूख लगा हो अथवा लीला करना हो, दोनों ही बातें हैं। श्याम सुंदर रोने लगे, मानो उनको भूख लगी हो, तो अपने पैरों को भगवान उछालने लगे। छोटे छोटे बच्चे देख रहे थे, कन्हैया रो रहा है। माता जशोदा को आने में जितना विलंब लगा तब तक भगवान ने लीला कर दी। लीला क्या हुआ कि भगवान ने देखा ये जो गाड़ा बैलगाड़ी है उसके नीचे में पालना था, तो गाड़े पर में एक असुर बैठा था। असुर का नाम था शकटासुर। शकटासुर बिना शरीर वाला था वो। तो भगवान कहते क्यों ना लीला कर दूं। रोने के ब्याज से पैर उछालते उछालते ऐसे पैर चलाए कि शकट में लगा और भरभरा के शकट गिर गया। शकट भंजन लीला भगवान की। सभी गोपियों ने देखा कि गाड़ा टूट गया तो मेरा लाल तो गया, चूंकि नीचे सोया है, मोटे मोटे उसके शिला होते हैं, उसके धूड़ियां होती। सभी गोपियां इकट्ठी होकर आई, टूटे हुए गाड़े के एक एक लकड़ी को हटा रही है। भगवान मेरे कन्हैया को बचाना हो, बीच में था कहीं बचा हो ना बचा हो। पर जब सारे लकड़ी हटाए तो कन्हैया वैसे मचल रहा था। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। अद्भुत चरित्र गोविंद का। तो भगवान ने शकटासुर का उद्धार किया। भगवान सुखदेव कहते राजन ये शकटासुर कौन था? कहा हिरण्याक्ष नाम के पूर्व में आदि असुर हुआ, उसके बेटे का नाम उत्कच था। एक बार लोमस ऋषि की कुटिया पर आया, मोटे मोटे फलदार वृक्षों को धक्का दे और गिरा दे। पूरे आश्रम के वृक्षों को झकझोर करके धरती में पाट दिया। महात्मा जब देखते आहा तो आश्रम को उजाड़ बना दिया। अरे दुष्ट, तुम्हें शरीर के बल का इतना अभिमान है तो जा तेरा शरीर पात हो जाए। लोमस ऋषि के शाप से वह उत्कच नाम का असुर जो दुर्गति को प्राप्त हुआ था, तो प्रार्थना किया भगवान मेरी रक्षा करो। कहा 28वें द्वापर में भगवान गोविंद का वृष्णि कुल में अवतार होगा, उन भगवान के चरण का स्पर्श हो तो तुम मुक्त हो जाओगे। आज भगवान ने उसका उद्धार किया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। कृष्ण गोविंद गोपाल नंद लाल। कृष्ण गोविंद लाल। कृष्ण गोविंद गोपाल नंद लाल। कृष्ण गोविंद गोपाल नंद लाल। कृष्ण गोविंद गोपाल नंद लाल। कृष्ण गोविंद पाल नंद लाल। कृष्ण गोविंद गोपाल 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 नंद लाल। गोपाल नंद लाल माता जसोदा को लाल। गोपाल नंद लाल माता जसोदा को लाल। गोपाल नंद लाल माता जसोदा को लाल। गोपाल नंद लाल माता यशोदा को लाल। कृष्ण गोविंद गोपाल नंद लाल।
कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल 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 गोपाल नंद लाल मेरो प्यारो नंद लाल गोपाल नंद लाल मेरो प्यारो नंद लाल गोपाल नंद लाल प्यारो प्यारो नंद लाल गोपाल नंद लाल प्यारो प्यारो नंद लाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल 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 नंद लाल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भक्त वत्सल भगवान की जय। पुण्य सलीला भागीरथी गंगा जी के तट पर परमहंसावतार भगवान श्री सुखदेव मंगलमय भागवती चरित्र का गान करते राजन। भगवान कुछ बड़े हुए, आज भगवान की अद्भुत लीला है। उनके जन्म का नक्षत्र आया, मैया जसोदा उत्सव मनाना चाहती हैं। अपने बाल कृष्ण लाल को माँ आज बिठाना सिखाती है। छोटे बच्चों को हम सब चाहते कितना जल्दी चलने दौड़ने लग जाए, आतुरता रहती। मैया जसोदा भी उसी बाल लीला का सुख पा रही हैं। कन्हैया मेरा बैठना तो सीख जाए। कन्हैया को बिठाते हैं, कन्हैया लुढ़क जाता है तो किनारे लगाती, मसलन लगाती। कन्हैया बैठता और लुढ़क जाता है तो माँ बार बार इस आनंद में बाल कृष्ण लाल को बैठने की जुक्ति बनाती। ऐसा कर ही रही थी, तब तक सखियों की भीड़ आ गई। लाला को कोई नजर न लगा दे कि मेरा बेटा सीख गया बैठना, तो इस बात को किसी की आंख में जाने नहीं देना चाहिए। लोग सखियों को आते देख पट गोद में उठा ली, गोद में उठा ली। कन्हैया बैठ रहा था, उस बात को छुपाया। अब भगवान को लीला करना है। गोपियां आई, हास विलास आरंभ हुआ, पर कन्हैया ने भार बढ़ाना शुरू कर दिया। इतना वजन हो गया कन्हैया का कि माँ संभाल ही नहीं पा रही। अब जसोदा सुखचा रही है, ये गोपियां क्या कहेगी कि जसोदा को अपना लाला भी नहीं संभलता, इसलिए बार बार उठाती है, कंधे में अटकाती है। यहाँ पकड़ में थोड़े सहारा मिलता है हाथ का, पर गोपाल फिसल कर नीचे उतर जाते। बार बार कंधे तक उचकार लेती हैं, उचका कर लेती, पर नीचे वो सिरक जाता। मैया जसोदा ने चिंतन किया, भला ये सखियाँ क्या कहेगी कि हम अपने लाल को भी पूरे तौर पर में उठा नहीं पा रही हैं। लेकिन संकोच तो कब तक करे, जब तक कि संभल जाए। पर कन्हैया का भार असह हो गया। अंततः जसोदा जी ने धरती पर बिठा दिया। कन्हैया को फिर वैसे मसलन दादी लगा दे, चल अब देखे तो देखे, तू बैठ जा। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। बिठाई कन्हैया को, इतने में बवंडर आया। उसको हम लोग चक्रवात वायु कहते हैं, बीड़ो कहते हैं। वो ऐसी हवा, वो घूर्णन वाला हवा, चारों तरफ से धूल मिट्टी उड़ाते आया, सबकी आंखों को बंद कर दिया, हथेली ना सूझे। इतने काले काले
धूल मिट्टी से वातावरण को किया और कन्हैया को उड़ा लिया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। आकाश मंडल में जाकर वह वीरो, वह चक्रवात, वह वायु कुछ भी नहीं था, वह तो असुर था, उसका नाम था तृणावर्त। वो प्रकट हो गया अपने रूप में। कन्हैया पीठ पर लदे हैं, नन्हे नन्हे उंगलियों से गले को हल्के से दबाया। कन्हैया के स्पर्श को सह प्रेमी संभव है, पर बैरी सहले कहाँ संभव है। तृणावर्त को वह स्पर्श सहन नहीं हुआ, धरती पर आकर काले शिलापट पर धराम से गिरा। तृणावर्त का उद्धार हुआ। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। ये अद्भुत चरित्र है। भगवान सुखदेव वर्णन करते राजन, पांडु देश का राजा सहस्राक्ष नाम का था। नर्मदा नदी में वो जल विलास कर रहा था। आगे महात्मा दुर्वासा जी संध्या कर रहे थे, तो संध्या करते हुए महात्मा आगे शिरोभाग में, और इधर सहस्राक्ष नाम का राजा जल में अपना केली कर रहा है। अपनी विशाल भुजा को फैला करके नर्मदा के इस बहाव को रोक दिया। पानी चढ़ने लगा। पानी के चढ़ाव से दुर्वासा जी के नाक डूबने लगे। कहा ये कौन है कि धारा को ही रोक रखा है। तो बाबा पता लगा के देख शास्त्र, अरे दुष्ट, तूने इस बहाव को रोक दिया, जा मैं शापित करता, तू असुर हो जा। भगवान के अवतार में अनेक कारण होते हैं। भगवान मारते हैं हमको दिखता है, वो तो तारते हैं। जन्मांतर से पीड़ा सह रहा है जीव, कितना कुलसित जीवन होगा, असुर जीवनी को भोग रहा है। कृतार्थ क्या, तृणावर्त का भगवान ने उद्धार किया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। लीला विहारी भगवान गोद में लिए गए। भगवान को बार बार गोमूत्र से स्नाना, गोरज लगाना, गाय के पूंछ से झाड़े लगाना, ये तो रोज का काम है मैया का। तो मैया आज लाल को दूध पिला रही हैं। दूध पिलाते समय कन्हैया के मुख में जो पयोधर डाली, तो कन्हैया दूध पी रहे हैं, पीते जा रहे हैं। माँ को लगा मेरा लाला अब नन्हा सा है, इसको क्या ज्ञान कि कितना पीना चाहिए। बच्चे का पेट भर जाता तब भी वो पीते रहता है, पीते रहता है, तो कहीं पेट ना बिगड़ जाए। पेट बिगड़ेगा लाल का, इस ब्याज से मैया ने दूध पिलाना बंद किया। पर कन्हैया ने रोना आरंभ किया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। रोदंतम, देखें कन्हैया को लगा कि माँ ने मेरे सुख को क्यों छीना। अभी अभी मैं दूध पी रहा था, उसको मैया ने रोक दिया है। तो भगवान ने अपने मुख को खोला, और भगवान जब मुख खोलते हैं तो मैया की आंखें बस अटकी सी रह गई। ये क्या हो गया। कन्हैया के मुंह में एक गोला दिख रहा है। जैसे विश्व कितना बड़ा हो तो पता नहीं, पर एक कागज के पेज पर विश्व आ जाता है कि नहीं। नक्शा में क्या पूरा विश्व दिख रहा है। ऐसे ब्रह्मांड कितना बड़ा हो पता नहीं, पर कन्हैया के मुख में वो नक्शा तैयार हो गया। पूरे ब्रह्मांड के गोले घूम रहे हैं। सारी प्रकृति, नदी, समुद्र आदि देखने को मिला। माँ जशोदा अपने को भी उसी में अपने आप को पा रही है। तो आंख पर उंगली फेरती है, क्या ये बला मेरे लाला के मुंह में आ गया। मेरे लाला के मुख में ये बला कहाँ से आ गया। हो ना हो मेरी निबोड़ी आंखों की कोई कमी होगी, मेरे आंख की कमी हो सकती है, लाला के मुख में ये बला नहीं होगा। ये माँ की मान्यता है। पर कन्हैया का तेरी माँ, तुम्हें क्या लगा कि मेरा पेट बिगड़ जाएगा। क्या मैं अकेले दूध पी रहा था। ये सारे जीव तुम्हारे दूध से तृप्त हो रहे थे। जशोदा का दूध भला कम मिलने वाला है। मेरे ब्याज से प्राणी जगत का पोषण हो रहा था। मेरे पेट कभी खराब नहीं होंगे। भगवान ने सारी प्रकृति का दर्शन मैया जशोदा को कराया। ये अद्भुत चरित्र हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान सुखदेव का तेरा जन। एक बार गुरु गर्गाचार्य जी ने बाबा नंद को, गुरु गर्गाचार्य जी ने वसुदेव जी को आकर दर्शन दिया। वसुदेव जी देवकी माता कारागृह में हैं। गर्गाचार्य जी को देख करके बड़े आह्लादित हुए बाबा वसुदेव और कहा, गुरुदेव, पुत्र का होना और सुख पाना दोनों बात अलग अलग है। सुख मिलना ना मिलना ये तो जैसा भी है भगवान की इच्छा पर निर्भर करता है। पर मेरे पुत्र से हमारा कोई वांशिक, हमारे कौलिक संबंध बने, नाम का संबंध बने, इतने में मैं तृप्त हो जाऊंगा। बाबा, मेरे जैसा अभागा जीव संसार में कोई होगा क्या। मैंने अपने ही लाल को चुपके से घर बदल दिया।
नंदालय में रख दिया और यह चर्चा हम किसी को कह भी नहीं सकते। बाबा केवल मुझे और कोई स्वार्थ नहीं है, मेरे नाम का संबंध हो जाए, मैं अपने आप को तृप्त मानूंगा, पुत्र होने का मुझे सुख मिल जाएगा, मेरे नाम का केवल संबंध हो जाए। बाबा गर्गाचार्य जी को दया आई, अच्छा बेटा हम जाते हैं ब्रज में। बाबा गर्गाचार्य, बाबा सुखदेव कहते राजन गर्गहा पुरोहितो राजन जदू नाम सुमहातपाह ब्रजम जगामनंदस्य वसुदेव प्रचोदितः। वसुदेव जी के कहने पर बाबा नंद के गांव में हमारे गर्गाचार्य जी ऋषि आए। गर्ग बाबा आए हैं तो तम दृष्ट्वा परम प्रीता प्रत्युत्थाय कृतांजलि ही। बाबा नंद ने क्या किया, आते हुए गर्गाचार्य जी को देख करके दंडवत प्रणाम किया और अंजलि बांधकर खड़े हो गए। साथ ही अधोक्षज नारायण कमल नयन भगवान श्याम सुंदर को लाकर चरणों में प्रणिपात कराया। प्रणिपात पूरा सरम कन्हैया को उनके चरणों में लुटा दिया, दंडवत कराया। सोपविष्टम कृतातिथ्यम गिरा सुनित्या मुनिम। कुशल क्षेम पूछने के बाद सुंदर आसन पर बाबा विराजमान हो गए। तब बाबा नंद कहा, बाबा अब कहें हम क्या सेवा आपकी करें, आपने तो मेरे गृहस्थी को आज कृतार्थ कर दिया। महद भी चलनम नूनम निराम दीन चेत साम। आप संतों का आना कभी अकारण नहीं होता। जिस जीव को सौभाग्य मिले निह स्त्री असाय भगवन कल्पते नान्यथा क्वचित। जिस जीव का कल्याण करना होता है वहीं साधु संत ब्राह्मण जाते, इसलिए आपका आना अकारण नहीं। निश्चित मेरा कोई आज भाग्य उदय हुआ है, आपका आना निश्रेयस है, कल्याण को देने वाला है। बाबा आप तो ज्योतिषियों में मर्मज्ञ हैं, पूज्य पंडित हैं, तो ज्योतिषाम मयनम साक्षात अतज्ञानम अतीन्द्रियम। आपका तो अतीन्द्रिय ज्ञान है, विशेष ज्ञान है, प्रज्ञावान है बाबा। तो हमारे इन दोनों लाला का नामकरण आप कर दीजिए। हमारे इन दोनों बालक का नामकरण बाबा आप कर दीजिए। बाबा गर्गाचार्य जी ने कहा, हे बाबा नंद, मैं मथुरा का पुरोहित हूं, तो आपके लिए उचित होगा अपने कुल पुरोहित जी को बुला करके, यहाँ सांडिल्य ऋषि हैं, नंदगांव वालों के लिए सांडिल्य ऋषि हैं, तो सांडिल्य ऋषि आवे, आपके बच्चे का नाम कर जाए। हमारे करने में एक तो दुविधा है कि हम वहाँ के कुल गुरु हैं, दूसरा मुझे कंस का डर लगता है। हम नाम करेंगे तो लगेगा कि कहीं देवकी का ना हो, तो यह सब हमारे लिए चिंता का विषय है। मैं मथुरा वासियों का कुल गुरु हूं। बाबा नंद ने बात काटी, नहीं बाबा, तुम ही ब्रह्मविदाम श्रेष्ठ संस्कारान कर तुम अर्हसी। आप इन बालकों का नामकरण करिए, आप ही करें। आपने कहा कि मैं मथुरा वासियों का गुरु हूं, यह बात योग्य नहीं लगा। ब्राह्मण और सीमा असंभव। ब्राह्मण का न कोई देश है, न कोई गांव है, न अपना है, न पराया है। इसलिए कहा शास्त्रों मैत्रो ब्राह्मण उच्यते। जगत में अकेले सबका मित्र कोई होगा तो ब्राह्मण ही हो सकता है। मैत्रो ब्राह्मण उच्यते, मित्र संज्ञा है, मैत्र संज्ञा है। वो सबका हित चाहे, सबका हित करे, सबका मित्र बने, ये एक अकेला व्यक्तित्व ब्राह्मण का है। इसलिए आप जो कहते हैं कि मेरा मथुरा गांव है, मुझे उचित नहीं लगा। बाबा बालयोर नयोर नृणाम जन्मना ब्रह्मणो गुरु। इन बालकों के तो आप गुरु हैं ही, राजाओं के भी गुरु आप ही हैं। संपूर्ण मानव प्रजाति के गुरु ब्राह्मण होते हैं, उनको बनाया नहीं जाता। ब्राह्मण को कोई गुरु बना ले तब गुरु होंगे, ऐसा नहीं। आप संपूर्ण मानव प्रजाति के गुरु हैं, इसलिए आपका कोई अपना गांव नहीं है बाबा, और मथुरा के हैं ऐसा कहकर बात को टालिए मत। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। जब बाबा ऐसा कहने लगे तो कहा, हमको तो डर होता है कंस का। देवक्याष्टमो गर्भो न स्त्री भवित मरहति। कंस को अब तक विश्वास नहीं हुआ है कि देव की 8वीं कन्या जन्म दे। उसका विश्वास है 8वां होना था, पर 8वीं आई है। अगर हम नामकरण करें तो संदेह उसका सफल हो जाएगा, 8वां मान करके वध करेगा, तो हमें लगता है हमें कोई पाप बाल वध का लग जाए। बाबा नंद ने कहा, बाबा अलक्षितोस्मिन रहसी माम कैरपि गोवर्जे। हम लोग नामकरण के लिए इस जगह को चुनेंगे जहां कोई जाने ही नहीं, ये रहस्य गुप्त हो जाए। कहा, आपका कोई उत्सव छोटा हुआ है क्या? दुनिया जानती है। एक नक्षत्र पर में आप लोग मचल जाते हो, ये तो नामकरण है। कहा, बाबा आपकी आज्ञा से
हम एकांत में चलते हैं जहां कोई ना आए। वह एकांत का हम लोग गौशाला में चलते हैं, जहां गौ माता बनती है। मेरा लाला गाय चराने आया है, गौशाला में नामकरण करेंगे। फिर बाबा से कहा, बाबा आप भी लंबे मंत्र मत पढ़ना, कुरु द्विजात संस्कारम स्वस्ति वाचन पूर्वकम। आप भी देव मंडल बनाना, चौकी बेदी करना, घंटों लगाओगे तो कोई ना कोई देख ही लेगा। तो कुरु ना है, कुरु द्विजाति संस्कारम स्वस्ति वाचन पूर्वकम। केवल आप स्वस्ति वाचन बोलो, अक्का तो इसका ये नाम, इसका ये नाम बोलो, भक्त वत्सल भगवान की। तो दोनों पक्ष से बड़ा विनोद चल रहा है। तो बालक को लेकर के गौशाला में आए। हरि भक्तों, गौशाला में आने के बाद मैया रोहिणी और जसोदा ने एक विलक्षण विनोद किया। वह क्या? कहा, बाबा को अभी अभी कहा रहे थे हमारे स्वामी कि एक विलक्षण माने इंद्रियातीत ज्ञान है इनको। इंद्रिय ज्ञान तो सबको, इंद्रियातीत ज्ञान है। ऐसी ज्योतिषी है बाबा गर्गाचार्य, तो क्यों नहीं हम लोग थोड़ा आनंद ले लें। तो माता रोहिणी ने कन्हैया को ले लिया और भगवती जसोदा ने बलराम जी को ले लिया। बाबा पहचाने ज्योतिषी की कौन किसका है। बस तो बाबा नंद ने, मैया जसोदा ने जब ऐसा किया तो गर्गाचार्य जी ने फट उंगली रख दी। अयंग ही रोहिणी पुत्रो, जसोदा तेरे वाले लाल तेरा नहीं है, ये रोहिणी वाला है। अयंग ही रोहिणी पुत्रो रामयन सुहृदो गुण ही आख्यास्ते रामायति बलाविधिक्यात बलम विदुहो। तुम्हारी गोद वाला लाला तो इस समय ये रोहिणी वाला है और यह अपने सुहृदों में रमन किया करेगा, इसलिए लोग इनको राम कहेंगे। आख्यास्ते रामो इति, सबके हृदय में रमन करने के कारण इनका नाम राम होगा। बलाधिक्यात बलम विदुः, अधिक बल होने के कारण इनका नाम बल होगा। मैया जसोदा रोहिणी ने देखा बाबा ने छोटे छोटे नाम कर दिए, तो छोटे नाम को जोड़ लेते हैं, बल और राम को जोड़ा तो बलराम हो गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। ये दो नाम हैं पर मैया ने दोनों को एक किया। अब तो लोग छोटे नाम से प्रसन्न रहते हैं, और कोई छोटा और कोई छोटा, एक अक्षर नाम नहीं हुआ होता तो लोग ले लेते, एक अक्षर नाम चाहते हैं। अब मैया को लगा छोटा नाम बाबा ने दिया, नाम बड़ा होगा तो बड़ा होगा ना, इसलिए नाम बड़ा होना चाहिए। नाम बर लोग का ये नाम बर हो गए, अर्थात बड़े नाम वाले हो गए। बड़े नाम हो, सुंदर नाम हो, रामकृष्ण भगवान के नाम हो तो बलराम हो गए। कहा, अच्छा रोहिणी तेरे गोद वाला तो जसोदा का है, तो आसन वर्णास्त्रियो ह्यस्य गृह्णतो अनुयुगम तनु। ये तो चारों युगों में अनेकों शरीर को धारण करता है, कभी श्वेत वर्ण, कभी रक्त वर्ण, कभी पीत वर्ण, कभी कृष्ण वर्ण। इदानीम कृष्णतम गतः, इस समय यह काला बन के आया है, इसका नाम कृष्ण हुआ। हाँ देवी, प्राग अयम वसुदेवस्य क्वचित जातस्तवात्मजः। तो वासुदेव इति श्रीमान अभिज्ञा संप्रचक्षते। या जो लाला है ना, पुराने समय में कभी वसुदेव के घर भी जन्म लिया था। बाबा ने ऐसा चुटकी ली, ऐसे माने चतुराई की। का प्राग अयम, प्राग माने होता है पुराना। वो घंटे पुराना हो सकता है, दिन पुराना हो सकता है, साल पुराना हो सकता है, युग पुराना हो सकता है। तो प्राग अयम वसुदेवस्य, पुराने समय में कभी वसुदेव जी के घर में इनका जन्म हुआ था। तो वासुदेव इति श्रीमान अभिज्ञा संप्रचक्षते। मैं नहीं कहता, पर श्रीमान लोग इनको वासुदेव भी कहते हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। वसुदेव जी का संबंध बन गया, ये वासुदेव हो गए। घबरा गए बाबा नंद जसोदा, भला वासुदेव कहा, हम तो आज तो कहते नहीं, पुराने टाइम में कभी इनका जन्म वसुदेव के घर भी हुआ है, इसलिए लोग इन्हें वासुदेव कहते हैं। कैसे भी हो, नाम तो रख ही दिया। वैसे रोहिणी के चरणाक्षर में वह अक्षर आता ही है, ज्योतिष विधि से भी भगवान का नाम वासुदेव बन रहा है, तो वासुदेव नाम हुआ। क्या इनके अनेकों नाम होंगे, पर समय समय पर वह प्रकाशित होगा। या परमात्मा जब ऐश्वर्य वर्धन करेंगे, ऐश्वर्य दर्शन कराएंगे, तो इनके नाम समय समय पर होंगे। ऐसे मंगलमय चरित्र का वर्णन किया। कहा जाता है बाबा नंद और मैया जसोदा ने बाबा गर्गाचार्य जी से हट किया, बाबा ऐसे महोत्सव में आपने कृपा की, आपने नामकरण कर दिया, आए तब से आपकी कोई सेवा भी ना कर पाए, तो कुछ प्रसादी पा के जाओ। कहा, देवी जानती हो मैं अपरस पाता हूँ, अपरस में बड़ी समस्या होती है, हम सब तो अब कुछ कह नहीं सकते क्या क्या करते। पर भगवान गर्गाचार्य जी ने कहा, मेरा सिद्धांत अपरस का है। अपरस माने जिसको कोई परस ना करे,
वह भोजन जिसका स्पर्श किसी के द्वारा न हो। अभी ये परंपरा केवल श्रीनाथ जी में जीवित है। श्रीनाथ जी भगवान हमारे जो हैं उनको अपरस भोजन भोग लगता है, बाजार की तो मिठाई भोग लगता ही नहीं। पर अपरस से तात्पर्य है भगवान के मंदिर के साथ साथ रसोई गृह है, वहीं पाक सिद्ध होता है और भीतर से भीतर द्वार बने हुए हैं। आपको कुछ चढ़ाना है तो वहाँ स्टॉल लगा हुआ है, उसमें चावल बिकते हैं, दाल बिकते हैं, कच्चे साग सब्जी बिकते हैं। आप खरीद करके वहाँ कच्चा अनाज दीजिए, आपका पकवान पकेगा, भगवान को भोग लग जाएगा। आप थाली में पका के लाएंगे, परोस के लाएंगे, वो भगवान हमारे श्रीनाथ जी नहीं पाते हैं, वो अपरस भोजन करते। तो जो वहाँ भगवत कृपा से गोसाई लोग हैं वो सिले हुए वस्त्र धारण नहीं करते, सिले हुए वस्त्र पहन करके भोजन नहीं पकाया जाता मेरे ठाकुर को। और ये जो सलाइवा, ये जो मुंह से उड़ता है ना अपने बोलते समय में, थूक का कण, तो अगर भोजन बनाते समय मुंह खुला कुछ बोले तो उसमें जो सलाइवा उड़ के जाएगा तो इससे भोजन में दोष और दूषण आएगा। इसलिए मुंह पर भी कपड़े रखते हैं। इतने सावधानी से भगवान का पाक सिझाया जाता है, किसी की छाया नहीं लगती है उस भोजन में। इतनी सुरक्षा से पाक तैयार करके फिर गोविंद को पधराया जाता, वो हमारे श्रीनाथ जी प्रसाद पाते हैं। इसको कहते हैं अपरस भोजन, किसी का स्पर्श किया हुआ वो साधु नहीं पाते। मैया जसोदा ने कहा बाबा आप आए, संत यहाँ से भूखे जाएं लगता नहीं, आप भले आप पकाओ, हम लोग स्पर्श नहीं करेंगे, छाया नहीं करेंगे, आपको अगर स्थान देंगे, कच्चा अनाज ले लो। बाबा को सीधा पधराया। बाबा जब रसोई सिद्ध करते इतने में पाक जब तैयार हुआ, परोसा डाले, ठंडा किया और भगवान को अर्पण करे और भोग लगाते। तो अध्यंग वस्तु जहाँ कहे तो भगवान कन्हैया आए, थपकी थाली में दे दी। ये गड़बड़ तो हो गया। अरे जसोदा, अरे जसोदा, बाबा का अपरस थाल कन्हैया ने परस कर दिया। तो भगवत कृपा से बालक को गोद में, अरे लाला तूने क्या कर दिया? अरे चपल। कहा बाबा आपने ही तो कहा ये बड़ा चंचल होगा, तो ये चंचल बालक, अपराध क्षमा हो, क्षमा हो बाबा, परस कर दिया। अच्छा जसोदा अब हम जा करके अपने मथुरा में प्रसाद कर लेंगे। नहीं बाबा, नहीं बाबा, अब तक चले गए होते तो बहुत बढ़िया, पर आपने भोजन पकाया परोसा तब खराब हो गया है, अब तो जी जलेगा। नहीं बाबा आप फिर पकाइए। हठ में डाली जसोदा और बाबा ने फिर जमुना जल ला करके पाक सिद्ध किया। मैया कन्हैया को घर में बंद कर देती, जंजीर चढ़ा दिया। नहीं कन्हैया नन्हा सा लाल है, कहीं गलती हो गई तो बाबा के लिए फिर से कोई अपराध हमारा बन जाएगा। माँ जसोदा लाल को सुला करके और अपने काम में लग गई। बाबा पाक सिद्ध किए, परोसा किया और भगवान को अर्पण करना आरंभ किया। ब्रह्मार्पणम ब्रह्महविर ब्रह्मागणौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैवतेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना त्वदीयं वस्तु गोविंद तुम्हें समर्पे गृहान सोमको भूत्वा सांग सायुध सौवाहन सौ परिवार भक्ति समन्वितम नैवेद्यम भुक् श्री कृष्णार्पणमस्तु। अब क्या देखा गया कि भगवान ने अंगुली डाली और चूसने लगे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। बाबा तो आंख मीच करके भोग राग लगा रहे थे, आंखें ज्यों ही खुली तो देखा कन्हैया। माँ अविश्वास में तो थी नहीं, चूंकि बंद है कन्हैया वो तो आएगा नहीं। जहाँ महात्मा, अरे जसोदा लगता है कुछ और बिगड़ा है। दौड़ते आए तो कन्हैया पाई। अरे चपल तू कहाँ से? घर खोली जंजीर तो वहाँ कन्हैया सोए भी मिल गए। सोने वाला कन्हैया सो रहा है, ये कौन सा कन्हैया कि बाबा की थाली को स्पर्श किया। मानस में आपने पढ़ा होगा, यहाँ वहाँ दुई बालक देखा, मति भर मोर की आन बिसेखा। रामलला जब लीला कर सकते हैं ये तो लीलाधारी ही है। रामलला जब लीला कर सकते पुरुषोत्तम प्रभु तो ये तो करने ही आए। तिनकी यह चपलता तो अद्भुत बात है। अब रही मेरी माँ पर में कहीं गरज बरस न जाए, मेरी माँ पर में अब गर्जन वर्षन इनका होगा कि अपराध दोहरा गया है, तो फट से छाती में प्रवेश कर गए। कन्हैया ध्यान में उतर आए। बाल कृष्णलाल ने कहा बाबा भोग किसको लगाए थे आप? कन्हैया को ही लगाया था ना, कृष्ण कोई और हो सकता है दूसरा कि मैं ही कृष्ण हूं? आपने कृष्णार्पण वस्तु किया
तो मैं क्या नहीं खाता, क्या मैं ही नहीं आता? भगवान को भोग लगाया और भगवान ना आए, यह कैसे संभव होगा? आहा, अद्भुत सुख दिया, हृदय में विश्व रूप दर्शन कराया। एक एक चरित्र भगवान के प्रकट हो गए, गदगद हो गए, उनकी समाधि एकदम से आनंद का वह सुख प्राप्त करने लगे। आँख खुली, वंदन किया प्रभु को। गर्गाचार्य कृतकृत्य होकर लौटे। आप जानते हैं गर्ग संहिता यदि कभी पढ़ा गया होगा या कभी पढ़ने का सौभाग्य मिले तो गौर करना। जनक नाम के राजा जो सबलासु हैं, बहुलासु नाम के राजा मिथिला के, उनको भगवान गर्गाचार्य ने उपदेश किया है पूरी गर्ग संहिता में। लेकिन एक एक घटना को उन्होंने कहा, मैंने देखा, मैंने देखा, मैंने देखा। सुखदेव भगवान कथा सुना रहे हैं, पर मैं इसमें दावा नहीं है। उन्होंने कहा, अधितमान द्वापरादो, मैंने